हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग लास्ट मोमेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा। बच्चे लोग एग्ज़ाम लगभग करीबी आ गया है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। अब नहीं तो कभी नहीं बच्चे लोग। नया कुछ भी अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी सर आप लोगों को पढ़ाए हैं उसी को क्या करना, हम बार बार रिवीजन करना। बार बार इसलिए रिवीजन करना कि ताकि आपको 100% याद हो जाए, और 100% तभी याद होगा जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। और अभी का क्लास में आपको 5 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 5 नंबर में पक्का पूछे जाते हैं। बच्चे लोग पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो कि सेट 1 सेट 2 का A to Z क्वेश्चन बनाया गया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देर नहीं करें, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। इस बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का A to Z क्वेश्चन सॉल्व किया गया, आप उसको किसी भी हालात में रट जाना है, याद करिए लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए 5 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब किस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है कि एग्ज़ाम में आपका नंबर कटे नहीं, तो लास्ट तक बने रहिए और कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दिया हुआ है, ये थ्योरम है। थ्योरम हर साल 5 नंबर में आता है। क्या हुआ? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ? इस तरह के थ्योरम में ना 3 बात आपको याद ही होना चाहिए। दिया क्या है, दूसरा सिद्ध करना क्या है, अगर तीसरा रचना लेना चाहते तो रचना लीजिए, उसके बाद प्रमाण से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए त्रिभुज में दिया क्या है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा कैट होगा, 3 होगा ना, कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम है और ये साबित करना भी है। सबसे पहली बात, दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ABC समरूप दिया है PQR के। ABC जो है समरूप त्रिभुज PQR के है। और सिद्ध करना क्या है कि एरिया ABC का एरिया बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को। ये अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे एरिया, और इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एरिया। तो एरिया जो होता है दोनों त्रिभुज का एरिया उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा AB² PQ² बट्टा BC² QR² बराबर AC² और PR², इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना, इसमें रचना लगेगा, तो रचना लेंगे। रचना क्या है आइए देखते हैं। क्या है रचना? AD लंब BC खींचे। AD लंब BC और PV लंब QR खींचे। AD लंब BC और PV लंब QR को खींचा गया, ये रचना। अब क्या करेंगे? चौथी बात, प्रमाण से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। आइए कैसे सॉल्व करना है कि आपका नंबर कटे नहीं और आपको 5 नंबर भी मिल जाए, आपको क्लास में ही याद हो जाए। मेरा मानना है कि आपको क्लास में ही याद हो ही जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो कैसे होगा? तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और 5 नंबर लेके जाइए। क्या है? सबसे पहले देखिए, चूंकि ABC क्वेश्चन ही बोल रहा था, थ्योरम ही बोल रहा था समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होता है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या है? दिया है
ठीक दिया है तो क्या होगा, उनकी संगत भुजा बराबर होगा, उनकी संगत भुजा बराबर होगा, इसीलिए ए बी बट्टा पी क्यू और ए बी सी बट्टा ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर। समीकरण एक, समीकरण एक, कोई दिक्कत, समीकरण एक मान ली। और आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ए बी सी का एरिया निकालेंगे और पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो एरिया निकालिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया जब निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो 1/2 आधार, इसमें देखिए ए बी सी में आधार देखिए बी सी और ऊंचाई, ऊंचाई लंब जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो ए डी, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया का होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो 1/2 आधार, इसमें देखिए आधार क्यू आर और ऊंचाई, ऊंचाई जिसको बोलते हैं लंब, तो लंब क्या है, पी भी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए बच्चे लोग 1/2 कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या, बी सी गुने ए डी और क्यू आर पी वी। ठीक, इस समीकरण इसको 2 मान लिए, समीकरण इसको 2 मान लिए। समीकरण 1 तथा 2 से गौर से देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू। ठीक, तो बी सी बट्टा क्यू आर को क्या कर सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर का हो जाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे क्या बी सी बट्टा क्यू आर के बदले में क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू और गुना ए डी बट्टा पी बी। समीकरण 3, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करिए दे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड होगा। कैसे प्रूव्ड होगा आइए देखते हैं। अब गौर से देखिएगा बच्चों लोग, इसको माने हम लोग ए, इसको बी और इसको डी, ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज में ए डी बी को काट के अलग कर लिए। ठीक, और इसमें पी भी क्यू, इसको माने P, इसको माने V और इसको माने Q, इसको माने Q। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा त्रिभुज में इसको छोटा को काट के अलग कर लिए। अब इसको देखना है गौर से, त्रिभुज ए बी डी,
तथा त्रिभुज पी भी क्यू भी में, अब ये दोनों त्रिभुज देखिए ए बी डी और पी क्यू भी में, गौर से देखिएगा बी और क्यू जो है संगत कोण है, बी और कोण क्यू संगत कोण क्यों कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, अतः समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। और गौर से देखिएगा ए डी बी लंब है तो क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ भी पी भी क्यू लंब है तो क्या होगा 90 डिग्री। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण त्रिभुज पी भी क्यू कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, दोनों क्या है, लंब है तो क्या होगा 90 डिग्री। अब गौर से देखिएगा यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण मतलब दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा रूल से ये हो गया समरूप, कौन सा रूल से, तो दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो क्या होगा, ए से मतलब एंगल से समरूप हुआ। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसीलिए क्या ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी भी, ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी भी। समीकरण यहाँ कितना था, 3, यहाँ 4। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, आपको 5 नंबर मिल चुका है, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब गौर से देखिएगा ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी बी और ए बी बट्टा पी क्यू ए डी बट्टा पी बी, मतलब ए डी बट्टा पी बी के बदले में ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। इसीलिए समीकरण 3 और 4 से, इसीलिए समीकरण 3 और 4 से देखिए, गौर से देखिएगा ए डी बट्टा पी बी के बदले में ए बी बट्टा ए बी बट्टा पी क्यू। इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, ए डी बट्टा पी बी के बदले में क्या रखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू और ए बी बट्टा पी क्यू और फिर ए बी बट्टा पी क्यू। और दोनों क्या हो जाएगा, ए बी को गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर और पी क्यू को गुना करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर। इस समीकरण इसको 5
समीकरण 5 मान लिए। आप गौर से देखिएगा, समीकरण 5 और 1, समीकरण 1 और 5, ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा क्यू आर तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर। इसीलिए समीकरण 1 तथा 5 से प्रूव्ड हो गया, 1 तथा 5 से प्रूव्ड हो गया। इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बट्टा पी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, क्या क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना। ये इस तरह प्रूव्ड हो गया, 5 नंबर इस तरह मिल जाएगा एकदम सिंपल तरीका से। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से प्रूव्ड करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।